तो जापान में कुदरत का सितम आज का नहीं है, बल्कि सदियों से जापान कुदरत के क्रोध का शिकार होता रहा है। ऐसे में 5 जुलाई 2025 को आने वाली विपदा से पहले भी जापान के लोगों ने कुदरत के विनाश की वो लीला देखी है जिसने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आखिर कब कब जापान ने तबाही का मंजर देखा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जापान में एक बार फिर भूकंप के साथ साथ सुनामी आने के संकेत मिल रहे हैं। कुदरत लगातार चेतावनी दे रही है। पिछले कुछ दिनों में जापान में आए भूकंप के झटकों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जापान में महाप्रलय आने वाला है। जापान के लोग दहशत में हैं। हर तरफ खौफ पसरा है, क्योंकि जापान इससे पहले भी महाप्रलय के कई दंश झेल चुका है, जिसने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जापान की धरती जब जब डोली है, तब तक विनाश का दायरा बढ़ता गया है। साल 1995 जापान के कोबे में भूकंप। 17 जनवरी 1995 ये वो तारीख है जब जापान के कोबे शहर में एक भीषण भूकंप की वजह से आधा जापान हिल गया था और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। यह भूकंप इतिहास के सबसे खतरनाक जलजलों में से एक माना जाता है। इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक इस भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। इसमें 6,434 लोगों की मौत हो गई थी। 30,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और इस त्रासदी से जापान को $200 बिलियन का नुकसान हुआ था। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नुकसान था, जिससे कई घर और इमारत ध्वस्त हो गए थे और इससे कई जगह आग भी लग गई थी। इसके अलावा कई हाईवे ढह गए थे और पुल जमींदोज हो गए थे। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। कोबे शहर और उसके आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। करीब 20 सेकंड तक आए इस भूकंप ने जापान के कई इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया था। भूकंप जमीन के नीचे था, यही वजह रही कि इसका असर समुद्र पर ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन यह तो शुरुआत थी। प्रकृति जापान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेने वाली थी। साल 2011 जापान के तोहोकू में भूकंप। जापान में कई भूकंप आए, लेकिन 11 मार्च 2011 में आया भूकंप ऐसा था जिसने जापान ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर ही असर डाला। इस भयावह भूकंप ने धरती से लेकर समंदर तक तबाही मचा दी। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में तोहाकू के पास समुद्र में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.0 से 9.1 थी। यह धरती पर आए अब तक के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक था, जिसने धरती को थर्रा दिया था और समुद्र में खौफनाक सुनामी ला दी थी। 9 तीव्रता का 1 मिनट का भूकंप ही तबाही ला देता है, लेकिन जापान के इस भयंकर भूकंप से तो धरती 6 मिनट तक कांपती रही। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में था, जिसने 128 से 133 फीट ऊंची लहरें लाई। आलम यह था कि आधे घंटे में जापान का 70% इलाका पानी में डूब गया। सुनामी की तेज और भयावह लहरों ने जापान को डुबो दिया था। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जापान में तबाही का यह समय इतना खौफनाक था कि धरती पर समंदर का पानी सारी हदें तोड़ रहा था। धरती कांपने से ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो रही थीं और ऑयल रिफाइनरी जल रही थी। यानी आग और पानी सबका तांडव एक साथ हो रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जापान में आए इस भूकंप सुनामी में 19,759 लोग मारे गए, 6,242 लोग जख्मी हुए और करीब 3,000 लोग आज भी लापता हैं। करीब 2,28,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। जापान में आए भूकंप ने धरती के घुमाव को 1 माइक्रोसेकंड के लिए बदल दिया था। यानी दिन का समय 1 माइक्रोसेकंड कम हो गया था और अब एक बार फिर उससे भी बड़ी तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में जापान से लेकर पूरी दुनिया में डर का माहौल है। प्रकृति के क्रोध का डर हर पल बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।